कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, मेरे तो कोई मामला नहीं है। मेरे क्या आजम भाई से बात हुई मेरी तुम्हारे बारे में अभी थोड़ी देर पहले। क्या बात है? आजम भाई बता रहे तुम्हारे अकायद के बारे में, कैसे? यही कि कुछ वहाबियत की तरफ हो तुम। एक सेकंड जरा, अभी एक सेकंड में करता हूँ जरा, एक सेकंड। क्या हुआ, चले गए क्या? है कॉल पे। हेलो हेलो। हम्म। जी अमन भाई। हाँ, तो आजम भाई बता रहे थे तुम्हारे अकायद डामाडोल है, ठीक नहीं है। हाँ वो तो है ही। मैंने कब बोला था? क्या मतलब? नहीं वही, मेरे तो पहले से उनकी साइड ही है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मैंने कब बोला था कि मेरा सही हुए? जब मेरी तुम्हारी बात हुई थी जी जी जी। तो तुमने कहा था कि मैं सोचूंगा इस पे। हाँ हाँ। तो अब उसके बाद जो मेरी तुम्हारी बात हुई थी तुमने कहा कि मैं सोच रहा हूँ उस पे। हम्म। अभी 2-3 दिन पहले भी तुम यही कह रहे हाँ थे, हाँ सोच रहा यही हूँ बोला मैं। था। हाँ ये बोला। हाँ, ये तो नहीं बोला था ना कि मेरा कंफर्म है मैं उन्हीं की तरफ हूँ। नहीं कंफर्म तो मैंने अब भी नहीं बोला। अच्छा। हाँ हाँ, तो क्या मामला, वही तो पूछ रहा हूँ। कुछ भी मामला नहीं। अच्छा, मतलब जो नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लगाते हैं उनको तुम गलत समझते हो? जी जी जी। क्यों, ऐसा क्यों है? अभी भी वही सोच है, मतलब अभी इतने वो नहीं है ना, वो प्रूफ क्या? ज्यादा, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं अकीदा बिल्कुल कंफर्म हो जाना। नहीं, तो जैसे गलत समझ रहे हो इसके इसके तो कुछ प्रूफ होंगे तुम्हारे पास। ना प्रूफ तो वो देगा ना जो करेगा, मैं थोड़ी दूंगा ना करने वाला। प्रूफ वो देगा जो करेगा, जी ठीक है। जी जी आप नहीं कर रहे हो तो आप भी एक चीज है जो नहीं कर रहे हो, यानी आप इनकार कर रहे हो नहीं करूंगा, तो जी। इसका प्रूफ आप देंगे, समझ रहे हो? अमन जैसे भाई, कि करने सुनिए, वाला जो करता है किसी भी चीज को, जो करता है प्रूफ वो देता है, ना कि ना करने वाला, मैं ताकि मैं वो इसको मुतवज्जो हो उसके साइड को और करे। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ। जी जैसे कि एक घर बन रहा है, ठीक है। जी। अब जो घर बन रहा है तो उसने कहा कि भाई तुम्हारा घर इलीगल है, यहाँ तुम घर नहीं बना सकते। हम्म तो उसने कहा कि भाई क्यों नहीं बना सकते, तो वो, अब जो शख्स जो बना रहा है वो कह रहा है कि भाई क्यों नहीं बना सकते। हम्म तो वो कह रहा है कि भाई ये जगह जो है ना वो मेरी है, हम्म ठीक है, या फिर फलां की है, हम्म किसी और की है। हम्म तुम अगर घर बना रहे हो तो तुम मुझे इसके कागज दिखाओ, तुम्हारा घर है, जगह है। हम्म तो अब वो ये कहेगा कि भाई ये जगह मेरी नहीं है, किसी और की है, वो कागज कहाँ है, तू क्यों कह रहा है? क्योंकि हम्म, तू उधर से आया, मैं अपना घर बना रहा था, ठीक सीधे ठीक। सानी तूने आके मना कर दिया। तो अब मुझे तू ये बता, तू मना क्यों कर रहा है, वो बता। ठीक है, ठीक है ठीक। ठीक हो गया ना? हम्म अब इस तरकीब से अगर ये कागज दिखाए घर बनाने वाला, तो ऐसे तो कोई भी आके कभी भी पूछ जा रहा है उससे, वो हर किसी को लाके कागज दिखा रहा है कि भाई ये मेरा घर है। जिसका दिल चाह रहा है वो आ रहा है, घर के बारे में पूछ रहा है। तो बेहतर क्या होता है ना, जिसने मना करा है ना वो आके पहले ये तो बताए कि वो मना क्यों कर रहा है। हम्म, पुलिस वाले जब किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो वो ये बताते हैं कि इसके ऊपर ये आरोप है, ये कंप्लेन है। ठीक ठीक। ठीक इसी तरकीब से तुम जो मना कर रहे हो, तो क्या वजह ऐसी ठहरी है जिसकी नहीं वजह से मुझे, तुम मना कर रहे हो? मेरे नजदीक वो साबित नहीं है। साबित नहीं है? जी। तो जो चीज साबित नहीं है, क्या कुरान और हदीस या शरीयत की रूह से वो काम करना नाजायज होता है? वो बिदअत आ जाएगी ना फिर। हाँ, बिदत में आता है। जी। किस तरीके से बताओ थोड़ा। किस तरीके से मतलब? बिदत में क्यों आता है, जैसे जो इस्लाम में नई शरीयत? इनोवेशन गई जाए उसे बिदअत ही तो कहते हैं। नहीं नहीं, नहीं, यानी नहीं, कि इस्लाम में जो भी चीज नहीं हो वो बिदत होती है। इस्लाम में जो चीज हम सवाब के तौर से करें कि ये सोच के कि इससे हमें सवाब मिलेगा, वो बिदअत है। अच्छा, अगर कोई सवाब ना समझ के करे फिर? सवाब ना समझ के करे, हाँ, वो करे तो फिर भी गलती है, वो नाजायज रहेगी। क्योंकि इसकी उसकी कोई कोई वो, दलील? क्योंकि उसकी नहीं, वो दलील, उसकी तो कोई दलील ही नहीं है ना चीज की। कैसे? अरे ना, जैसे ये इस चीज की किसी दलील है भी कोई, किस चीज जो की? आज तुमने कहा है, जैसे कि शरीयत में कोई नया काम किया जाए इस्लाम में, हम्म, और चाहे वो सवाब की नियत से हो चाहे ना हो, तो वो नाजायज है, इसकी कोई दलील है इस बात की? नहीं इस मामले में मुझे अभी इतना नहीं पता। तो फिर तुम कैसे मना कर रहे हो यार? ना बिदअत की मैंने डेफिनेशन बताई ना बस।
हाँ, तो बिदअत की ये डेफिनेशन कहीं लिखी है पूरी शरीयत में? चलो मैं बताऊंगा इस मामले में आपको। देखो अब मेरी बात सुनो, ये मत सोचो कि तुम जो है बरेलवी हैं, ये इनको मैं मानूंगा ही नहीं, ये जो अमल कर रहा है ये नहीं मानूंगा ही नहीं। वो तो सोचा ही नहीं मैंने। तुम ये सोचो कि जिस जगह तुम खड़े हो क्या वो जगह ठीक है, दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के मुताबिक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, ठीक है। और अभी तुम कह रहे थे कि मेरे पास कोई दलील नहीं है, मैं तहकीक करूंगा। तो जो तहकीक करता है तो वो ठीक नहीं खड़ा होता, मतलब ठीक। जिस जगह वो खड़ा है अगर हाँ। वो ये कहे कि मैं अभी तहकीक करूंगा, तो इसका मतलब वो अच्छा एक खुद ही तरह नहीं से खड़ा है सही से। अगर मैं कहूँ कि मेरी तहकीक पूरी हो गई और मेरा झुकाव अहले हदीस की तरफ है, तो फिर अगर तुम ये कहोगे कि तुम्हारी तहकीक मुकम्मल हो चुकी है, तो हम हम्म। कहेंगे वो तहकीक हमारे सामने रखो। मैं आलिम तो हूँ नहीं जो मैं खुद तहकीक करता, मैंने उलमाओं से बात करी है। उलमाओं से तुमने बात करी, तो वो जी। उलमा क्या कह रहे हैं वो बात हमारे सामने रखो। ऐसे तो मुझे याद नहीं है पूरी पक्की अभी तक, इतना बिल्कुल तो दलील के साथ। देखो, वो चीज जो तुम्हें याद नहीं है, पता ही नहीं है, तो उसके ऊपर तुम ये नहीं अकीदा पता है, कैसे बना सकते हो? जिस वक्त मुझे बात बताई गई मुझे बेहतर लगी। क्या बताया गया एक था तुम्हें? अरे मतलब जो भी बताया गया था वो मुझे बेहतर लगा उस तो वक्त। अभी तो अब तुम्हें याद नहीं है। याद नहीं है ना मुझे, वही तो बोल रहा हूँ कि दलील के जै- साथ बिल्कुल पुख्ता तरीके से याद नहीं है कि क्या अल्फाज थे। हाँ, वही चीज है, एक या मैं मसला किसी और में। के उस चीज में कोई नई नई दलील मांगो या किसी नए मसले की तरह से अलग से निकालो, तो फिर मुझे उसका जवाब देना भी नहीं आता, क्योंकि मेरी इतना वो मैं आलिम तो सुनो हूँ नहीं। सुनो सुनो, हम्म। जैसे मैं मसला बयान कर रहा हूँ चौक पे खड़ा होके, अब किसी ने मुझसे कहा कि भाई ये तुमने कहाँ पढ़ा, तो मैं कहूँ मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है। तो किसी ने कहा कि भाई किससे और कैसे सुना, तो मैं उससे कहूँ भाई मुझे ये भी नहीं पता है किससे सुना है और कैसा सुना है, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बयान कर रहा हूँ, ये सही है। तो ये बेवकूफ़ी कहलाएगी। यानी कि मैं ये कहूँ, मैं मसला भी बयान करूँ और मैं ये भी कहूँ कि ऐसे ही मैंने सुना है, तो नहीं ये मैंने सुना भी नहीं है। मेरी 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 जात तक बता रहा हूँ कि मेरी जात तक मुझे वो बेहतर लगा। क्यों बेहतर लगा ये तो पता चले। क्योंकि आपके जो दलाइल थे और जो उनके दलाइल थे मुझे उसमें ज्यादा वो बेहतर लगे। क्या बताओ, वो दलील क्या थी? मेरी दलील के ऊपर उनकी एक भी दलील जो बताओ क्या बेहतर जैसा थी। आपने वो वाली वो बताई थी हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके वफात के बाद मक्का में वो पड़ा, क्या हाँ, मालिकुद्दार वाली जो मालिक हदीस उद्दार शरीफ वाली, है। तो उस फिर पे जो उन्होंने वो रखे हैं मुकदमे, जो उन्होंने बताया है कि उसकी सनद जरा पेश ज़ईफ़ है। कर दी उन्होंने, हाँ जी ज़ईफ है ये कह दिया उन्होंने, ठीक है। जी जी जी। हाँ, फिर चलो उन्होंने तो ये हदीस तो ज़ईफ कहा है, फिर उनकी जो दलील थी वो क्या बेहतर है, तो किस ये चीज़ अमल की? नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्योंकि करने का ये अमल नहीं है, तो ना करने की दलील कैसे आएगी जब करने का ही नहीं था उसमें? ज़ईफ हदीस, देखो ज़ईफ होती है जो हदीस, उससे ये साबित नहीं होता कि ये दुनिया में मौजूद ही नहीं है हदीस। तो और भी है, हदीस नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसके सुनो, मिसाल में और भी कोई नहीं हदीस नहीं, है यही हदीस है, सुन लो अभी, सुन लो और वो तो। नहीं, एक अमल इतना बड़ा है जो रसूलुल्लाह के बाद सहाबी कर रहे हैं, तो उसकी और भी मैं तो दलील बता होनी रहा हूँ चाहिए। ना, सुनो तो सही, मैं जी बता बताओ। रहा हूँ ना। हाँ, मैं अभी इसको समझो। तो जी। एक दलील जिसको तुमने ज़ईफ कहा, तो हम्म। ज़ईफ कहने का मतलब ये होता है कि ये दुनिया में मौजूद नहीं है, ये नहीं वो तो है ना कमजोर, कि किताबों में भी मौजूद है, हाँ कमजोर है। कमजोर है, लेकिन मौजूद है। हम्म। तो अब मुझे कोई एक ऐसी दलील ला के दे दी जाए कि जो हो कमजोर ही, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके पास सही हो, उनके पास कमजोर हो, बल्कि खुद का साख्ता गड़ा हुआ कोई अमल ना हो, उनके पास कमजोर ही सही कोई ऐसी ठीक। दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम से मांगना शिर्क है? चलो ये मैं आपको बताऊंगा, उनसे पता करके, और बताओ। ऐसी पूरी दुनिया में और पूरी कुतुब हदीस में कोई हदीस ही नहीं है। ठीक है मैं बताऊंगा आपको। सही और ज़ईफ तो बहुत दूर की बात है, सही और ज़ईफ तो तो बहुत यानी दूर कि की आपने वो बात है। ज़ईफ़ मान ली? अभी मानी नहीं है, जैसे नहीं आप उनके तो कह उसूल रहे थे से कि कह आप, रहा हूँ, अच्छा समझे नहीं? चलो जैसे चलो। तुमने कहा ना ज़ईफ है, तो हाँ मैं ठीक है, तुम्हारी, मैं समझ गया, आप समझ गए। हाँ, तुम्हारी बात को थोड़ी देर के लिए रख हाँ के कह रहा हूँ मैं। तो ठीक। इनके पास तो ज़ईफ, मौजू, मनगढ़ंत, बनाई हुई, काल्पनिक, ये भी दलील नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम से ना मांगना करने की दलील नाजायज तो हो। उसकी होगी ना जो करने की नहीं हो नहीं जिसपे। नहीं, ये वो उसूल नहीं है उसको शरीयत में। नहीं नहीं, जो कहते हैं ना कि जो सहाबी जिनसे जो सहाबी कहते हैं जो भी थे, जो सनद में है वो है, कहते हैं उनको मजहू, कहीं नाम नहीं आ रहा। मजहूल कह रहे हैं ना वो। जी 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 हाँ, हजरत बिलाल मुदनी रदी अल्लाह अन्हु को मजहूल कह रहे हैं वो जी। सब वो साबित है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम सही साबित करते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस भी सही है, वो बात नहीं है। मैंने तुम्हारी बात के चलो मुताबिक इंशाल्लाह मैं मैंने, उसका पता करूंगा। सुनो सुनो, वो तुम पता करोगे, ठीक है, यानी अभी तुम्हें पता नहीं है,
नहीं, इस बारे में जो आपने हदीस का अच्छा, वो मान ये लिया, बारे तो में पता है तुम्हें, इस बारे में पता है कि उनके पास कोई दलील है? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में पता करूंगा। जहाँ तक मुझे अच्छा, पता था। 1857 से पहले, हम्म, 1857 हम्म, ईस्वी से पहले हम्म, इस पूरी दुनिया में किसी एक मुहद्दिस ने, किसी हम्म, एक इमाम ने, नबी अलैहिस्सलाम, कुरान तो बहुत ऊपर की बात है, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अतबाउ ताबईन भी बहुत ऊपर की बात है, हम्म, सलफ सालिहीन और मुताखिरीन मुतकद्दिमीन दोनों हम्म, बहुत ऊपर की बात है। क्या हम्म, किसी इमाम तक ने ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना ये शिर्क है? हालांकि ये जो हदीस है, जो मालिक उद्दार वाली, पता है किस किताब में लिखी है? हम्म, ये लिखी है अल्लामा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो इमाम थे, जो उनके उस्ताद इब्ने अबी शैबा, हम्म, इमाम अबी शैबा, उन्होंने जो उनकी किताब है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, उस हम्म, किताब में लिखी, यानी कि इमाम बुखारी की किताब से भी पहले की जो किताब लिखी हुई है, उस किताब में ये हदीस लिखी हुई है। ठीक है। ठीक तो है। क्या इमाम बुखारी और इमाम बुखारी के उस्ताद ने, या उस वक्त से लेके अब तक जितनों ने भी वो हदीसें पढ़ी हैं, क्या किसी ने भी इस हदीस को पढ़ने के बाद ये कहा कि ये शिरकी अमल है, या चलो, फिर ये हदीस ज़ईफ है? इस मामले में इंशाल्लाह मैं रजा भाई से बात करूंगा। सुनो, हाँ, वो तो तुम कर लेना। और सुनो, हम्म, सुनो सुनो, इस हदीस को किसी ने ये कहा कि ये शिरकी अमल है? नहीं कहा। नहीं चलो, पता इसको मुझे। भी छोड़ दो, कहा ही नहीं है किसी ने, नहीं, इसको मैं भी ऐसे छोड़ वो नहीं कर सकता ना, कबूल जब किया कहा कि नहीं कहा। नहीं कर सकते ना, तो तुम हम्म, पूछ लेना। हम्म, बल्कि किसी इमाम तक ने इसको ये नहीं कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से मांगना ये शिरक है। इसके उलट इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरिश्तों से मदद मांगी। अल्लामा नववी लिखते हैं कि मैं गुमा तो मैंने भी फरिश्तों से मदद मांगी, मेरी मदद हुई गैब में। ठीक है। नहीं, उसकी तो वो है ना क्या? कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तुम कहीं पे घूम जाओ तो तो पुकारा ये करो, "ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो"। तो यानी कि जो वहाबियों का कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह के अलावा गैब में किसी को भी पुकारना शिर्क है, ये तो नहीं, वो खत्म हो गया ना रसूलुल्लाह का फिर। वो है ना कॉल। तो रसूल अल्लाह के कॉल से ये शिर्क वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना फिर। ऐसे कैसे हो गया? इसलिए रसूल खत्म हो अल्लाह जो गया। बात कहते हैं वो अल्लाह की तरफ सुन से तो लो, कहते हैं। हाँ, बताओ। कहते हैं ना, हम्म, वहाबी कहता है गैब में अल्लाह के अलावा किसी को भी पुकारना शिर्क है। ठीक है, ठीक है ना? जिसका पुकारने का अल्लाह नहीं ने हुक्म नहीं, दिया उसका थोड़ी होगा। अरे और भाई, ये गैब में उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है, गैब में किसी को भी पुकारना शिर्क है। ठीक है। चलो चलो चलो। हाँ, तो अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से मदद मांगनी गैब में हुक्म दे दिया, तो अब ये कहना कि गैब में किसी को भी पुकारना शिर्क है, ये तो हो गया सिरे से गलत। अब ये कहना नहीं, फरिश्तों को तो जायज है, तो नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना शिर्क है, तो अब ये कहा जाएगा कि तुम्हारी जाती दुश्मनी है नबी अलैहिस्सलाम से। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, वो नबी अलैहिस्सलाम से मांगने का वो दिखाओ। तो हम कहेंगे चलो, अगर तुम्हें दलील नहीं भी मिल रही है, लेकिन ये तो मिल रही है ना कि गैब में फरिश्तों को पुकारना जायज है, तो गैब में किसी को पुकारना शिर्क है, ये चीज तो सामने से ही गलत हो गई ना। क्योंकि शिर्क जो चीज होती है वो अपने ऊपर मुकम्मल रहती है। जैसे कि मैं कह दूं कि किसी को अल्लाह का बेटा करार देना ये शिर्क है, तो अब मैं चाहे ये कहूं कि फरिश्तों को अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अस्तगफिरुल्लाह बेटा कहूं तो ये शिर्क नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम को कह दूं तो शिर्क हो जाएगा। ये मान ली जाएगी बात? नहीं मानी जाएगी ना। अगर मैं ये कह दूं अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, जैसा वो है ऐसा फरिश्ते भी हैं, ठीक इसी तरकीब से उन्हें भी किसी ने ना पैदा किया है, ना किसी से वो पैदा हुए, लेकिन तो शिर्क नहीं होगा। और जब मैं नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहूं कि ना वो हुए हैं, वो भी ऐसे ही हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम पे शिर्क हो जाएगा, फरिश्तों पे शिर्क नहीं होगा। ये तो कॉन्सेप्ट ही खराब है ना, क्योंकि शिर्क जो होता है, तो अब आप इस बात से क्या साबित करना चाहते हो? इस बात से ये साबित हुआ कि शिर्क नहीं है। नहीं, इस पूरी बात से आप ये साबित करना चाहते हो जो अहलुल हदीस सल्फी है वो गलत है? भाई, तुम्हें नहीं लग रहा है गलत है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम तो तुम मुझे बताओ, मुझे कोई मसला नहीं है। सलफी नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं सलफ, कह सकता हूँ अपने आप को। अरे सुनो, मैं अहलुल हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस हूँ। अहलुल हदीस हो तुम? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अहलुल तुम हदीस हो, तो तुम फिर मुझे ये बताओ, ये जो गैब में नबी अलैहिस्सलाम को मैं पुकारना या इंशाल्लाह किसी को भी, नहीं, रजा भाई से मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, वो बात करवाने की हदीस कोशिश करूंगा। वैसे यार आप दोनों की बात तो होती नहीं कभी भी। हो हम नहीं दोनों पाती की कभी। होती है, हम दोनों की होती है। अरे वो हो नहीं अगेन पाती। भाग जाता है, डरता है, क्या करूं? नहीं, पिछली बार जब आए थे आपने गलत बात करी थी अमन भाई। क्या क्या? व्हाट्सएप उस पे जब आपने अहलुल हदीस बोला था।
अहले खबीज बोला था ना मैंने। हम्म। ईमानदारी से बताओ, उससे पहले उसने क्या बोला था मेरे बारे में? उससे पहले तो उसने कुछ नहीं बोला। सच बोलना। वो हाँ, मुझसे सच तू बोल तड़ाक बात नहीं कर रहा था वो? जहाँ तक नहीं, वो तो आप भी कर रहे थे, वो तो सबके सब नहीं नहीं नहीं, ईमानदारी से मैंने साबित ना करते हैं। सरफराज से तू तड़ाक बात की भाई। रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, यूट्यूब नहीं, पे रिकॉर्डिंग अपलोड उन्होंने कर डाल दी है भी दी, मैंने। उन्होंने डाल भी दी रिकॉर्डिंग। मैंने पूरी, वो आधी अधूरी रिकॉर्डिंग है मैं नहीं डालता, अरे मैं तो उस पूरी टाइम पे डालता हूँ। मौजूद था वहाँ पे। थे ना तुम? हाँ, तो मुझे ये बताओ, पहले जो बदतमीजी करी थी तू तड़ाक से सरफराज ने बात करी थी, फिर रजा ने बात करी थी, ये तुम्हें नहीं सुनाई दिया? तू तड़ाक से बात करने में क्या मसला है? हम उम्र ही तो ये हो आप। बदतमीजी है। ये बदतमीजी और गाली बकना क्या है फिर? गाली कौन सी गाली? अल खबीस, खबीस कहना, खबीस क्या है? खबीस कहना गाली है? खबीस क्या है? रजा ने, रजा भाई अगर ने- रजा ने ये कह दिया है खबीस बोलना गाली है, तो तुम उसको गाली मान लोगे? फिर क्या मतलब है? खबीस गाली होती है? नहीं, क्या होता है? खबीस आप एक बताते हो, बुरा बता। लफ्ज है, बुरा लफ्ज है। फिर जब हम किसी को- बोलते हैं, जब नबी सामने को बुरा अलैहिस्सलाम लगे। ने किसी को बुरा लफ्ज कहने से अब मना करा या नहीं? हाँ, और तू तड़ाक बोलने से भी तो मना करा, बदतमीजी करना। अरबी में तो जी आपका वो ही नहीं है कॉन्सेप्ट। अल्लाह कहता है अरबिक अच्छे से में जी आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सुनो। क्या? अरबिक में जी आपका कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जी आपका नहीं, उर्दू में तो बनेगा ना। तो उर्दू नबी तो अलैहिस्सलाम फिर अरबिक में बात करते थे। अल्लाह तो ने आप क्या क्या, कहना चाहते हो? जब अल्लाह साहबा नबी नबी अलैहिस्सलाम से अलैहि बात करते थे, उनको जी आप नहीं कहते थे तो गुस्ताखी करते थे। वो अपनी अरबी भाषा के मुताबिक अदब से बात तो करते वही थे। तो बोल- वो हमारी उर्दू में तू बनेगी ना, हमारी उर्दू में बेअदबी बनेगी, तू अरबी में नहीं बनेगी। उर्दू का जो चलो मैं तर्जुमा, अरबी का जो इंशाल्लाह मैं तर्जुमा, करता सुनो हूँ आपसे पहले, बात। नहीं, मैं करता सुनो। हूँ, इंशाल्लाह बात करता हूँ। सुनो तो बात तो तुम करोगे, लेकिन ये जो नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि एक दूसरे से अच्छे से बात करो, अब वो मुझसे तू तड़ाक बात कर रहा है, वो तुम्हें बर्दाश्त हो गई। मैंने खबीज बोल दिया तो तुम मन भाई मतलब मैंने निकल लिया वो लौट दिया। देख रहे हो ये आजम भाई, मुनाफिकत। बंदे के पास कोई दलील नहीं है। कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा